हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर चौहान? मच बेटर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आई मस्ट टेल यू मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बहुत केयरिंग है। पूरी रात आपके बेड के पास बैठी रही, ऑल थैंक्स टू योर केयर, जिससे आपके हस्बैंड फ्रेश फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका दर्द गायब सा ही हो गया है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। ये भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। ओह ग्रेट, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो इनके आने से आप फ्रेश फील कर रहे हैं? ओके, मेडिसिन। ये लीजिए मिसेस चौहान, जब इनको दर्द हो तो ये दे दीजिएगा। और ये दवाइयाँ सुबह, दोपहर और रात में। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नर्स को बता दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके मिस्टर चौहान, आपको अब रेस्ट करने की जरूरत है, सो प्लीज टेक रेस्ट। थैंक यू। लेट्स गो। डॉक्टर को भी नहीं बता कि सही मेरी पत्नी है? मैंने आपसे कल ही कहा था पाखी दीदी कि डॉक्टर को बता दीजिए कि विराट सर की पत्नी मैं हूँ, और तब देखते हैं कि डॉक्टर किसको यहाँ रुकने की इजाजत देते हैं। सही मेरी पत्नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात कोई ना भूले, खास तौर पर तुम। विराट, बाकी तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, थोड़ा आराम कर लो। विराट सर, अब बाकी दीदी को एक आखिरी बात बता ही दीजिए कि आप चाहते हैं या नहीं कि मैं यहाँ रुकूं, क्योंकि बाकी दीदी ने खुद ही कहा था ना कि अगर आप चाहेंगे कि मैं यहाँ रुकूं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी देखभाल करने के लिए मैं सही को यहाँ रोकना चाहता हूँ। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी विराट। आज तुमने सही के साथ मिलकर मेरी जो बेइज्जती की है ना, वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। इसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? अगर एक बीमार पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसका ध्यान रखे, तो तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? मुझे समझ में नहीं आता कि बाकी की प्रॉब्लम क्या है, चाहती क्या है वो। इसमें समझने वाली क्या बात है? वो मुझे यहाँ से भगाकर खुद आपके पास रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा आप वो सब छोड़िए ना, आपको रेस्ट की जरूरत है। और अभी देखिए, अभी आपको ब्रेकफास्ट के बाद वाली दवाई देनी है, आपके ब्लड टेस्ट होने हैं, आपकी ये बैंडेज चेंज करनी है, आपका जख्म साफ करना है। पापा, कितने सारा काम है मुझे, और आप अपनी बातों में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हंस क्या रहे? मैंने कोई जोक मारा है? अरे
आपको ना आराम की जरूरत है, ये की करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं हंस भी नहीं सकता। डोंट फॉरगेट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, फ्यूचर डॉक्टर साहिबा। अच्छा, तो ठीक है, एक काम करते हैं, आपके जो प्रेजेंट डॉक्टर है ना, जो आपका इलाज कर रहे हैं, उनको हटा देते हैं और एक कॉमेडियन ले आते हैं जो आपको ऐसे की करवाएगा, ठीक है? पर इसकी क्या जरूरत है, तुम हो ना। ज्यादा हंसी मत, पाखी दीदी को वापस बुला लूंगी। रुकिए 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 रुकिए, ठीक है, और करूं? वैसे इंटेलिजेंट तो हो तुम। इसे इंटेलिजेंट नहीं, कॉमन सेंस कहते हैं। खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना, थोड़ा सा आराम कर लो। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं हो। मुझसे दूर रहकर काफी कुछ सीख लिया है आपने। चेहरा पढ़ना भी सीख लिया है क्या? कोई भी तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता है। जो बातें तुम्हारी जुबान बोल नहीं पाती, तुम्हारी आंखें बयां कर जाती है। और अभी तुम्हारी आंखें यही कह रही हैं कि वो रात भर सोई नहीं है। हाँ तो ये जानने के बाद कि आपको गोली लगी है, आप बेहोश हैं, मुझे नींद आती क्या? अच्छा, तो अब किसी को मेरी परवाह होने लगी है? हाँ, होने लगी है, लेकिन मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्यों। आप तो हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं, फिर मैं क्यों आपकी परवाह करूं, है ना? मैं तुम्हें ताने मारता हूं और तुम जो मुझे छेड़ती रहती हो, वो क्या खड़ूस जासूस क्या क्या नहीं बोलती हो मुझे। हाँ, तो आप है खड़ूस तो है खड़ूस, इसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो रही थी? ओके बाबा, सॉरी, नहीं होंगी परेशान। एक तो वो प्राची स्टूपिड, प्राची? हॉस्टल में ना मेरी रूममेट है, पता है मैं न्यूज चैनल देख के ऑलरेडी इतनी परेशान थी और प्राची क्या क्या बकवास कर रही थी। क्या कह रही थी? मर जाऊंगा मैं? आप हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? ये तो तुमने मेरी लाइन बोल दी। अच्छा, तो मैं उल्टी बात करती हूँ? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। पर तुम कहीं मत जाओ प्लीज।
परेशान थी मैं जब मुझे पता चला कि आपको गोली लग गई है। मैंने आपको कम से कम 100 बार फोन किया होगा, लेकिन किसी ने वो फोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा कि आप मुझसे गुस्सा है और अब कभी मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे। आप गढ़चिरौली आई थी मुझे मनाने, और मैंने आपको माफ नहीं किया था, आपके साथ वापस नहीं आई थी, इसलिए मुझे लगा कि आप गुस्सा। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ, जबकि सारी गलती मेरी थी। सही, मैंने तुमसे कहा भी था, जब भी तुम मुझे माफ करना चाहो तुम बस मुझे एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जहां भी होगी तुम, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने फोन किया था और आपके किसी ऑफिसर ने फोन उठाया था और उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताए बगैर ही फोन काट दिया। मेरा मिशन खत्म होते ही मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, यहाँ तक कि मेरे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में भी तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। और वो फोन काटा नहीं था, कट गया था, क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसीलिए निशिकांत तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सही, मेरे सारे रिकॉर्ड्स में बस घर का नंबर है, और यहां किसी को ये पता नहीं है कि तुम अब वहां नहीं रहती हो। मुझे लगा कि आपने अपनी टीम को बोला है मुझे कुछ ना बताने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।